देखियो आयनिक इक्विलिब्रियम पहला पार्ट ही केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीट है। हुण स्टार्ट हो गया आयनिक इक्विलिब्रियम यूनिट का दूसरा पार्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम क्यों किया जाता है इत्थे देखियो एक इक्वेशन जिवें होवे CH3COOH एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ये डिसोसीएट होया कादे कादे विच टुटिया CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव एक किदे विच ब्रेक डाउन हो गया आयंस विच ते ये दोनों आपस दे विच इक्विलिब्रियम है। आपां लिख सकदे मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम विद आयंस फिर किस कैटेगरी विच आपां इहनूं पढ़ांगे आपां पहले पार्ट विच नहीं पढ़ सकदे क्योंकि उत्थे आयन पढ़दे नहीं। इस कैटेगरी विच पढ़ांगे आयनिक इक्विलिब्रियम विच। ठीक है। इस तो बाद जिद्दां मान लो इत्थे हुंदा A+ B- जुड़ जाते की बनता इत्थे AB आ दोनों की ने आयंस ते इधर की बन गया मॉलिक्यूल। फिर आपां इत्थे कह सकते हैं कि आयंस इक्विलिब्रियम विद मॉलिक्यूल with molecules। ठीक है। ये बस इधर शुरू च हो आइडिया जे या भी की हुंदा आयनिक इक्विलिब्रियम विच आयन इन्वॉल्व जरूर होणगे। ठीक है। उस तो बाद अपना आ जांदा फैराडे कंसेप्ट। फैराडेज कंसेप्ट फैराडे के अकॉर्डिंग की भी हर एक सोल्यूशन कोल आयन नहीं होंदे। ये जरूरी भी नहीं है कि हर एक प्लस माइनस विच डिसोसीएट होवे टुटे। फिर हर एक सोल्यूशन कंडक्टिविटी नहीं कर सकता। ये भी याद रखियो। लिखो इहदी स्पेस छड्ड के उन्नी लिखियो फैराडे कंसेप्ट। लिखो एवरी सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Every solution do not conduct electricity, that is ions not necessary present in every solution। that is ions not necessary present in every solution। क्लियर हो जाऊगा। ये फैराडे दे व्यू ही फैराडे कहंदा ही भी हर एक सोल्यूशन कोल आयंस नहीं हुंदे कि आप ये नहीं कह सकते कि सारे कोल ही आयंस है। तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। जिदा एग्जांपल या शुगर जिदा सुक्रोज फार्मूला हुंदा C12H22 ते O11 do not conduct electricity। reason ions not present। इसी तरह जेकर मैं लिखा साल्ट NaCl टेबल साल्ट Na+ ते Cl- इहदे कोल हुंदा ते फिर ये किन्नू करूगा कंडक्ट करूगा इलेक्ट्रिसिटी because of presence of ions। करियो कंप्लीट थोड़ा कि ना होर चीज ऐड कर लियो जिन्ना कोल आयन हुंदे आ इनू लिख लो these solutions are called electrolytes। These solutions are called electrolyte। These solutions are called electrolyte। जेड़ा ऊपर वाली एग्जांपल ही जिन्ना कोल आयन नहीं हुंदे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख लो।
These solutions are called non-electrolyte. Next है classification of electrolyte. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੇ दूसरी कैटेगरी होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब की है 100% डिसोसिएशन इनटू आयंस। जिदा एग्जांपल देखियो HCl जदों टुटदा वा H+ ते Cl- विच 100% टुट जांदा, इधर कुछ नहीं बचदा। इहनूं ना स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट, ये इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन हो सकता, पूरे का पूरा टुट जाता। ते जेकर इधर देखिए वीक इलैक्ट्रोलाइट, ये की हुंदे आ जिदा इन्हां दा अल्फा जिहड़ा वा ये अप्रोक्सीमेट 5% ही होऊगा। आज आ जिहड़ी मैं चीज लिखदा ना परसेंटेज अल्फा हुंदा जी, अल्फा नूं कहीदा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिहड़ा अल्फा इत्थे वरतूंगा इहनूं कहीदा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, भी कोई कितना टुट सकदा, ब्रेक डाउन हो सकदा आयंस दे विच। ये मैक्सिमम 5% तक ही, आ 100% तक चल जाता, तो 5% तक ही होंगे। जिदा एग्जांपल CH3COOH, ये एसिटिक एसिड हुंदा जां इथेनोइक एसिड हुंदा। ये जदों टुटदा वा ये इधर रह जांदा, कुछ ना कुछ बचिया रह जांदा ते बाकी 5% तक ही इधर जांदा। आ चीज 5%, आ चीज 5%, मैक्सिमम तक जा सकदा, हो सकदा इहदे तो भी घट होवे, मैक्सिमम 5% तक होगा। उस तो बाद होर आपां नूं कितना इहनूं फ्रैक्शन विच भी लिख सकदे। 5 दे जे 100 कितना आ जाऊगा 0.05, ते इहनूं फ्रैक्शन विच भी लिख सकदे 1 आ जाऊगा। एग्जांपल जो एक ना याद रखिए, सानूं पूरा पता होवे जिद्दां स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट दीयां एग्जांपल्स किहड़ियां-किहड़ियां। 3 कैटेगरी दी एग्जांपल्स पढ़ लेंगे आपां। स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट एसिडिक बिहेवियर दे भी हो सकदे, बेसिक बिहेवियर दे भी हो सकदे, ते साल्ट नेचर दे भी हो सकदे। जिद्दां एसिड आ, एहो मैं एक लिखिया HCl स्ट्रॉन्ग, H2SO4 स्ट्रॉन्ग, HNO3 स्ट्रॉन्ग, इदां दा कुछ लिखदे आ। बेस हो सकदे आ KOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, LiOH स्ट्रॉन्ग बेस। आ किहड़े मेटल लिखदा पिया? पहले ग्रुप दे, सोडियम पोटाशियम लिथियम, दूजे ग्रुप दे भी लिख सकदे हो। जिद्दां इत्थे आ सकदा MgOH2, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी च आऊगा। ठीक, साल्ट हो सकदे NaCl हो गया, KCl हो गया, LiCl हो गया, प्लस माइनस वाले जेड़े। ठीक है, उधर आ जाइए वीक इलैक्ट्रोलाइट की कैटेगरी लिखिए। वीक इलैक्ट्रोलाइट इनू ही 3 हिस्सियां च वंडदे आपां, एसिड, बेस ते साल्ट। आ चीज़ां होणगियां। एसिड केड़ा वीक लिख सकदे आपां, जिद्दां लिखिया CH3COOH, C2H5COOH, इदां दा कुछ लिख दिओ। ठीक है, उधर आ जाइए बेस वाल, बेस आपां कुछ लिख दिंदे आ, जिवें PH3 लिख दिए, ये भी बेस हुंदा। होर आ सकदा ASH3 आ जाऊगा,
ये भी वीक बेस की कैटेगरी। तो साल्ट में आ जाना वा वीक साल्ट को लिख दिए जिमें NH4Cl, ठीक है, एक अद्धा होर लिख लेने NH42CO3 कर लियो नोट। देखियो अर्गीनियस कंसेप्ट अपन ना तीन कंसेप्ट पढ़ने आ, अर्गीनियस, ब्रॉन्स्टेड डोरी ते लुईस, ठीक है। ते तिन्ना दे विच आपां दो जाणियां च फर्क पता करना एसिड ते बेस विच। पहलो अर्गीनियस के अकॉर्डिंग एसिड के कौन है? एसिड गिव्स H plus ion in aqueous solution. In aqueous solution. A अर्गीनियस के अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन है। एग्जांपल HCl जदों इनू वाटर की प्रेजेंस विच लेके आंदा ये H+ बाहर कढदा है ते जेडे H+ आयन देन उन्हां नू अर्गीनियस के अकॉर्डिंग की बोलिया करांगे आपां? एसिड, ठीक है। उस तो बाद बेस की डेफिनेशन, एसिड की डेफिनेशन होगी बेस। अकॉर्डिंग टू अर्गीनियस बेस गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन ये वा बेस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अर्गीनियस। जिमें हो गए अपने कोल NaOH, वाटर की एडिशन की थी इथे एक्वस फेस लियांदा Na+ ते OH-, जिन्हें OH- लिबरेट कीता बाहर जो भी हो गया डिसोसिएट टुटिया ते ओनू आपां की लिखांगे? बेस। पर इथे एक चीज ध्यान देखण वाली ही, जिद्दां NaHCO3 इनू कहंदे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देगा। इनू जदों वाटर की एडिशन दे विच एक्वस फेस रखिया इथे की होया? H+ इथों भी बाहर निकलिया, जिवें ये पहले इदा टुटिया Na+HCO3-, फिर आ चीज अगे जाके ब्रेक डाउन हुई H+ ते CO3(2-), जां इदा इकट्ठा ही लिख दिंदे आ, तीन डायरेक्शन लिखण दे नालों Na+H+ ते CO3 कितना हो गया? माइनस। हुण इथों भी देखो H+ आया बाहर ते इनू एसिड आपां नहीं कहांगे। क्लियर? इथे एहो दी लिमिटेशन है कि ए एसिड क्यों नहीं हैगी। एदा कांसेप्ट की हैगा कि जेड़ा H+ बाहर कढे ओ एसिड, जेड़ा OH- बाहर कढे ओ बेस। पर आ चीज भी ते H+ बाहर कढदी पई, ए एसिड नहीं हैगी। ते क्यों नहीं हैगी? एहो ही दी लिमिटेशन है। क्लियर हुंदा पिया? करियो छोटा चीज। लिखियोगे लिमिटेशन सेटिंग ला लो। पहली लिमिटेशन लिखो, अकॉर्डिंग टू अर्गीनियस acid and base are obtained in aqueous phase. According to Arrhenius, acid and base are obtained in aqueous phase. In aqueous phase,
बट आ चीज लिख लियो हुण HCl गैसियस फेस विच भी एसिड हुंदा अमोनिया NH3 गैसियस फेस विच भी बेस हुंदा अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एक्वस फेस होना चाहिए एक्वस फेस होना चाहिए फिर एसिड बेस का पता लगता पर आ गैसियस फेस विच भी एसिड बेस हुंदे ने बट पा के आ चीज लिख लो HCl ब्रैकेट च G पा के एसिड आ ते NH3 ब्रैकेट च G पा के बेस आ दूसरी लिमिटेशन लिखो according to Arrhenius only hydroxide are basic in nature according to Arrhenius only hydroxides are basic in nature but देखो Arrhenius के अकॉर्डिंग सिर्फ कौन बेसिक नेचर दे आ जिन्ना च OH होंदा हाइड्रोक्साइड पर जेकर मैं इत्थे लिखां CA ते O ये भी तो बेसिक नेचर का ही होंदा ये तो हाइड्रोक्साइड है ही नहीं है ये कीड़ा वा ऑक्साइड लिखो बट ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर लाइक CaO MgO ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस ने अपना पहला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ कर लो नोट